जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप भी रीजनिंग में बिल्कुल जीरो हो तो जीरो से ही हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग की, रेलवे, एसएससी या फिर सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जी हाँ, पहली शुरुआत है लेकिन काफ़ी अच्छी शुरुआत हम करने वाले हैं रीजनिंग की प्रिपरेशन की। अगर आपको रीजनिंग से डर लगता है तो मेरा दावा है कि आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को पूरा देखो। आपके सारे डाउट्स पहले तो मैं क्लियर करूँगा, उसके बाद में हम जो भी आगे की प्रोसेस है वो करने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा कि हमें किस तरीके से रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहिए और रीजनिंग का क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, रीजनिंग समझ ही नहीं आती कि कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ, तो ये क्लास स्पेशली आप सभी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वीडियो है रीजनिंग की, तो हम अपना भी इंट्रोडक्शन कर ही लेते हैं। मेरा नाम है कृष्णा मीना और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है कर्म मार्ग, इस पर मैं आप सभी को रेलवे, एसएससी या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए जो रीजनिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। वैसे तो मैं टीचिंग की फील्ड में नया हूं, लेकिन मैं आपके साथ में और बेटर बनने की कोशिश करूंगा। मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन मैं क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने रीजनिंग पहले से नहीं पढ़ी है या फिर बिल्कुल आप फाउंडेशन करना चाहते हो तो 100% आपको क्लियरिटी मिलेगी। देखिए, बिगनर स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं ये क्लासेस बना रहा हूँ, तो अगर आप बिगनर हो, आपने इससे पहले रीजनिंग को नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बल्कि जो एक्चुअल में एक बिगनर स्टूडेंट को रीजनिंग में ज़रूरत है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, ये क्लास टीचर स्टूडेंट की क्लास नहीं होने वाली है, बल्कि हमारे बीच की एक लर्निंग पार्टनरशिप होगी, जिसमें जितना मज़ा मुझे आपको आएगा रीजनिंग को सिखाकर, उतना ही मज़ा डेफिनेटली आपको आएगा रीजनिंग को सीखकर। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ, यानी कि रीजनिंग क्या है, हमारी क्लासेस कब कब चलेंगी, इसके अलावा आगे का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए ये टारगेटेड क्लास रहेंगी, कौन कौन स्टूडेंट इसमें क्लासेस ले सकते हैं और क्लासेस कहाँ पर होगी। देखिए, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि बिल्कुल लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर से देखना, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। एक एक चीज़ मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ रीजनिंग की, तो लास्ट तक ज़रूर से रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग लॉजिक से सोचना, पैटर्न को समझना और राइट आंसर तक पहुंचना, यही है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आप एकदम से आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो बस रट लिया और आंसर आपको आ जाएगा। रीजनिंग साइकोलॉजी का गेम है। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। जिसको रीजनिंग आती नहीं है उससे भी अगर आप ये पूछेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो बड़े ही आराम से मेरे हिसाब से बता सकता है। और यहाँ पर कोई ये नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा लॉजिक लग रहा है या कुछ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे पहले इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे गैप है और फिर यहाँ पे भी उतना ही गैप रहेगा। तो एक सेम पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, यानी कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर अपना 10 आ जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आप इसे सही तरीके से, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो 20 से 30 क्वेश्चंस आपके लगभग हर एग्जाम में आते ही आते हैं। यही आपका पैटर्न रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन 20 से 30 क्वेश्चंस आप मान के चल सकते हो। फास्टेस्ट सेक्शन है आपका, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सिलेक्शन बूस्टर है। जी हाँ, रीजनिंग में जिसने अपनी अच्छी पकड़ कर ली उसका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पे भी आपको फोकस करना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप लॉजिक से खेल गए तो आप कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। देखिए, रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को 2-3 चीज़ों की रहती है, जैसे रैंडम ट्रिक्स लगा देना। हर जगह ट्रिक्स नहीं लगाई जाती हैं भाई। इसके अलावा कॉन्सेप्ट को स्किप कर देना। अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही नहीं है, तो ट्रिक्स वगैरह सब फेल हो जाती है। इसी की वजह से एग्ज़ाम में फिर आपका कन्फ्यूज़न बना रहता है, जिसका रिज़ल्ट बिल्कुल लो मार्क्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करनी है। क्लियर कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसके अलावा प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में आप मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से पूछ लेना, वो ज़्यादातर क्या होगा कि क्लासेस वगैरह नहीं लेगा बल्कि प्रैक्टिस करता है। और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस से रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि अब हम किस तरीके से रीजनिंग को शुरू करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले
मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि आप जो आपकी थिंकिंग है वो किस तरीके की है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखकर आपको क्या आपके माइंड में आता है, सबसे पहली चीज़। इसके अलावा फिर हम बेसिक मेथड से करेंगे। थर्ड है शॉर्टकट, शॉर्टकट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और फोर्थ है जिसमें मिस्टेक्स की हम बात करेंगे, यानी कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ पर करते हैं। रीजनिंग में आपकी थिंकिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, अब मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, यही है रियल स्किल आपकी। अगर आपने अपने आप से ये पूछ लिया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसको करने का रीज़न क्या है। देखिए रीजनिंग के सारे ही चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, ये सभी चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। हालांकि चैप्टर्स ऐसा हो सकता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे बेसिक से काफ़ी अच्छे से आता है, जो मुझे अच्छे से आता है उसको हम पहले समझें और बाकी चैप्टर्स को हम बाद में कंटिन्यू करें। तो मतलब बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे, तो इस तरीके से अपना कोर्स का जो रोड मैप है वो रहने वाला है। अगर हम अपनी क्लासेस की टाइमलाइन की बात करें तो अभी स्टार्टिंग में मैं एक वीडियो वीक में करने वाला हूँ, क्योंकि आपको भी पता है मैं बिगनर हूँ। तो पहले मैं अपने आप पर काम करूँगा, जितना अच्छा मैं खुद से सीखूँगा उतना आपको सिखा पाऊँगा, यानी कि काफ़ी टाइम मुझे भी अपनी प्रैक्टिस में लग जाएगा, तो जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। तो स्टार्टिंग में अभी हम एक वीडियो ही करने वाले हैं वीक में। ज़्यादातर चांस रहेगा कि सैटरडे को हम वीडियो अपलोड करेंगे, बाकी आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। अब बात ये ना कि इसके साथ में मुझे पूरे चैनल को भी मैनेज करना होता है, वीडियो बनाना, कंप्लीट समझना, अपलोड करना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसीलिए अभी हम एक वीडियो वीक में करने वाले हैं। इसके अलावा हम कंप्लीट कोर्स की बात करें तो लगभग 4 महीने हमको कंप्लीट करने में लग जाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन 4 महीने आप मान के चल सकते हो। 5 से 6 महीने में आपकी जो रीजनिंग है आप इतना अच्छा कर लोगे कि किसी भी एग्ज़ाम में जाओ आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हूँ, लेकिन मुझसे अगर कभी भी कोई भी मिस्टेक हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, हम साथ में इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा कि रीजनिंग क्या है, कैसे पढ़ना है, क्लियर रोड मैप क्या है। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, लेकिन जो नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो रहेगा एनालॉजी। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा कि रीजनिंग में आप जीरो से बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से स्टार्ट करें। और आगे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आप ज़रूर से ध्यान से सुनें। देखिए कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो वीडियोस आपको इसी तरीके से अभी कुछ टाइम तक तो मिलने वाली हैं। आगे का जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो इस तरीके से ही मैं अभी आपको जो पीपीटी है उस पर पढ़ाने वाला हूँ। तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत शायद आपको, लेकिन मेन टारगेट मेरा यही है कि जो अपना कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। बाकी कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अपने तरफ से बिल्कुल बेस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी जो रीजनिंग है वो 100% इम्प्रूव हो। बाकी आपसे यही कहूँगा कि जो हमारी बेसिक की फर्स्ट क्लास होगी रीजनिंग की, उसको आप ज़रूर से लेना, जिससे कि आप समझ पाओ कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या मुझे आगे क्या करना चाहिए। बाकी आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू सो मच। एंड कर्व मार्क चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आगे ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा।